हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी 68वीं बीपीएससी के मेंस के जीएस पेपर 2 का एग्जाम छूटा है। तो चलिए छात्रों से जानते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा और पैटर्न चेंज होने के बाद किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को, और क्वेश्चन के नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग आगे वाले सेशंस के लिए किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए। तो जो भी चीजें इस वीडियो में हम छात्रों से जानेंगे, पूरा रिव्यू लेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए छात्रों से बातें करते हैं और जानते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। सो मैम, कैसा रहा आज का पेपर? अच्छा था। हाँ। जीएस 1 में जिस तरह की परेशानी आई, क्या जीएस 2 में इस तरह की? क्वेश्चंस बहुत सारे लिखने थे, बट जीएस 1 से क्वेश्चन का लेवल आज थोड़ा ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। तो पहले अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुंचे? मेंस दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, मीन्स पहले अटेम्प्ट में भी आपने दिया। ठीक है, तो इसके लिए कहाँ से कोचिंग ली? सेल्फ स्टडी से किया था। सेल्फ स्टडी कर जी। क्या सेल्फ स्टडी में क्या फॉलो? जी, सेल्फ स्टडी में अभी क्या फॉलो कर रहे हैं? एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, किसी का कोर्स? नहीं, मैंने बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ा था, उसके बाद फिर बुक, स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत वगैरह ऐसे फॉलो किया। तो मैम, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी का प्रश्न पूछने का, जिस तरह से पैटर्न में चेंजेस आए, तो उस अकॉर्डिंग अभी देखा जाए तो यूपीएससी के राह पर चल रही है बीपीएससी। बिल्कुल। अभी दोनों में डिफरेंस बहुत कम बच के रह गया है। अब यूपीएससी क्या है, बीपीएससी क्या है, दोनों में अगर कोई एक का प्रिपेयर कर रहा है तो फिर उसके लिए दोनों मतलब बेटर होगा। अगर कोई यूपीएससी के लिए कर रहा है तो उसके लिए बीपीएससी भी एक इजी वे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर उस राह पर चल रही है, जिस तरह से यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने का सोच रही है बीपीएससी, तो आप आयोग के फैसले से कितने संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ये अच्छा चीज़ है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। बस रिजल्ट थोड़ा जल्दी दे दे, जैसे कि अभी 67 का रिजल्ट पेंडिंग है, बट अगर वो टाइम पे हो जाए तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। करंट में और ऐसा कहा गया कि अभी जो इकोनॉमिक्स, और कुछ लड़के पहले बता रहे थे कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में करंट को मर्ज किया जा रहा है, कुछ इस तरह का सवाल। हाँ जी, हाँ, इकोनॉमिक्स और उसमें करंट का जो भी चल रहा है कंटेम्प्रेरी में, उससे रिलेटेड आपको कोर सब्जेक्ट से नहीं पूछ के, मतलब स्टैटिक से ज़्यादा नहीं पूछ के, उसको करंट से रिलेट करके पूछा जा रहा है। साइंस एंड टेक में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? पुराने ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है बीपीएससी? साइंस एंड टेक में कुछ एक क्वेश्चन जैसे ट्रेडिशनल नैनो टेक्नोलॉजी टाइप के थे, तो वो पूछे जा रहे थे ट्रेडिशनल ही। बट इसमें से कुछ करंट क्वेश्चंस भी, अभी करंट सिनेरियो में क्या डिमांड है एनर्जी का या वगैरह, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते। तो मैम, जो अभी नए तैयारी करने वाले छात्र हैं उसको आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से तैयारियां करें? क्योंकि आपने मेंस दिया, 2 बार मेंस लिख लिया, पहले अटेम्प्ट में मेंस लिख लिया था, तो वो कहाँ से शुरू करें? एनसीईआरटी को सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और आप देख लें कि कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बट एनसीईआरटी बेस्ट वे है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और फिर अगर प्री हो जाए तो बहुत लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत लिखना है यहाँ, बहुत ज़्यादा। आपका मीडियम एंड ऑप्शनल क्या था? मेरा इंग्लिश मीडियम है और ऑप्शनल ज्योग्राफी। ओके मैम, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो सर, कैसा रहा पेपर? पेपर काफ़ी लेंदी था, मतलब जैसे पहले होता है उस हिसाब से तो नहीं था बिल्कुल भी, और काफ़ी चैलेंजिंग था टाइम पे कंप्लीट करना, और काफ़ी ज़्यादा वाइड डायमेंशंस थे। बस पर्टिकुलरली बीपीएससी से फिक्स नहीं था कि आप बीपीएससी करके आए हो तो या पास प्रीवियस की ये हो जाएगा। ये होलिस्टिक मांग रहा है और ये एक रेवोल्यूशन हो रहा है अभी जो बीपीएससी में जो हो रहा है। सो इट्स अ चैलेंजिंग फॉर द गाइस टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। सर, आपको क्या लगता है क्या? पेपर सच में चैलेंजिंग था, उसे कंप्लीट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता है जो लड़के बीपीएससी को छोड़कर यूपीएससी और अदर एग्जाम के भी बारे में पढ़े हों, उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा जो है आसान हो सकता है, लेकिन जैसे बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है उससे काफ़ी अलग पेपर था ये। अच्छा, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी के राह पर चल रही है बीपीएससी? हाँ, यूपीएससी के राह पे धीरे धीरे बीपीएससी आ रही है, जैसे पीटी में भी हमने देखा और मेंस में भी ये हो रहा है। तो सर, ये जो शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, इससे कहीं दिक्कत आ रही है? दिक्कत सारे कंपलसरी कर दिए बनाने। दिक्कत क्या, वो मतलब फायदा ही है एक तरह से, लेकिन पेपर कंप्लीशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यूपीएससी में फिर भी आप 48 पेज ही लिखते हैं और यहाँ पे आपको 62 पेज लिखना पड़ रहा है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज बीपीएससी ने क्रिएट किया है कि यूपीएससी से भी एक लेवल ऊपर, समझ रहे हैं? मतलब यूपीएससी में आप टोटल यदि जो लिखते हैं, टोटल पेज जोड़ते हैं, तो मात्र 48 पेज आप लिखते हैं, और यहाँ पे 62 पेजेज आपको लिखना है। तो पेपर को कंप्लीट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है यहाँ पे, और जो भी लड़का पेपर कंप्लीट कर ले रहा है उसमें उसका सिलेक्शन तय हो सकता है। तो सर, साइंस एंड टेक में बोल रहे हैं कि अपने पुराने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, तो क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, साइंस एंड टेक में पुराने ट्रेडिशन को फॉलो किया है, क्योंकि अब क्वेश्चंस अप्लाइड आ रहे हैं। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, आपको 5 पेजेज लिखने होते थे, बहुत सारे कंटेंट होते थे, लेकिन अब सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं लिखना है,
उसके एप्लीकेशन क्या होंगे। जैसे कि अभी पीएम गति शक्ति आई थी, तो उसका उन्होंने एप्लीकेशन पूछा, ना कि पीएम गति शक्ति के बारे में लिखना था। तो अब अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं रादर देन कि उस चीज़ के बारे में लिखना है, क्योंकि जब आपके पास बड़े क्वेश्चन होंगे तो आप उसके बारे में लिखते हैं, लेकिन जब आपके पास छोटे क्वेश्चन होंगे तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। और इंस्टेंट आप कैसे सोच पा रहे हैं, मतलब आप वेरियस डायमेंशन से अपने नॉलेज को किस तरह से पेपर में निखार रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर में। तो सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है, पहली बार में 67th में नहीं हुआ था पीटी, और ये बीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है। सर आपका कौन सा? मेरा भी पहला ही अटेम्प्ट। तो सर क्या लगता है इस बार जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है प्रश्नों का, इस तरह से आगे छात्रों को आप क्या सलाह देंगे कि वो एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करें या फिर अदर सोर्सेज को? सिर्फ एनसीईआरटी से ही काम नहीं बनेगा। आपको पेपर, मैगजीन्स और जो है अवेयर सिटीजन के टाइप जो है, अभी जो देश में कुछ चल रही है, राज्य में कुछ चल रही है, तो वो पेपर ही उसका सोर्स है। आप पेपर देखते रहें, पेपर को पढ़ें, लोगों से डिस्कस करें। अभी जो कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की सहायता लें, और इस पेपर के नेचर को देखकर ही अपनी आगे की रणनीति बनाएं। मेरी यही सहायता। ओके सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो मैम कैसा रहा पेपर? पेपर सही रहा है, थोड़ा लेंदी पेपर था, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हुआ। ओके, तो GS1 में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, क्या उसी ट्रेंड को फॉलो किया? हाँ, मोर और लेस वही पैटर्न था। तो क्या इस बार क्या अलग क्या दिखा है पिछली बार से? पिछली बार से ज़्यादा, पिछली बार से सबसे पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, वो सेक्शंस में बटे हुए हैं क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहली बार आया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है टाइम मैनेजमेंट करने में। तीनों सेक्शन में 5-5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसके अलावा फिर 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ईच सेक्शन में, और लास्ट सेक्शन में 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मुश्किल है।